दोस्तों वाकई में इससे ज़्यादा बुरे दौर और इससे ज़्यादा बुरा समय की आप कल्पना कर भी नहीं सकते, क्योंकि फ्लाइंग बीस्ट जो चैनल है उसके ओनर जो हैं, पायलट हैं, उनको एयरलाइंस ने जॉब से निकाल दिया है। और क्यों निकाल दिया है? आर्थिक मंदी की वजह से। और इससे पहले भी 3 लोगों को यूएई से जॉब से निकाल दिया गया था, जो कि इस्लाम के बारे में गलत टिप्पणी कर रहे थे। और उसके बाद ये नया वाक्य जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन रखने की वजह क्या है मैं बताना चाहूँगा। ये बंदा है महेश, जो कि महाराष्ट्र से है। ये वीज़ा अप्लाई करता है दुबई का। जाहिर है अच्छे घर से, यानी मालदार घर से नहीं होगा। मालदार घर से होता तो जॉब के लिए अप्लाई क्यों करता? सोचो कैसे इसके घर वालों ने वीज़ा तैयार किया होगा, वीज़ा अप्लाई किया होगा, 60 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए का अरेंजमेंट किया होगा। अपने रिलेटिव्स है, अपने पड़ोस से उन्हें उम्मीद होगी कि हमारा जो पूत है, जिसके लिए हम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, कर्ज करके पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, इसके लिए वीज़ा तैयार कर रहे हैं, ये बंदा दुबई जाएगा और हमारे घर की आर्थिक स्थिति को ठीक करेगा। लेकिन अफसोस, जो पूत दुबई पैसा कमाने गया था वो वहाँ राजनीति करने लगा और एक धर्म के बारे में गलत टिप्पणी करने लगा। एक्चुअली ये एक प्रोपेगेंडा का शिकार बन गया। इस प्रोपेगेंडा की हम बात में करेंगे। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, महेश ने जैसे ही ट्वीट करने लगा, कई सारी पोस्ट करी इस्लाम के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ। जैसे ही ये पोस्ट यूएई के संगठन के पास पहुंची, वो संगठन क्या है? यूनाइटेड अगेंस्ट रिलीजियस हेट, जो कि नफरत फैलाने वालों पर वो कार्रवाई करता है। जैसे ये पोस्ट जो है UARH के पास पहुंची, उन्होंने तुरंत उस कंपनी से संपर्क किया, उस कंपनी को मेंशन किया, वो ट्वीट जहां महेश जॉब करता था, और उस कंपनी ने विद इन कुछ सेकंड के अंदर महेश को कंपनी से निकाल दिया। और दोस्तों केवल कंपनी से निकालने की बात नहीं है, उस पर कार्रवाई होगी, या तो 7 साल की सजा या 15,000 रियाल। आप 15,000 रियाल समझते हैं? एक रियाल 20 रुपये का होता है, यानी लगभग 3 लाख रुपए। आपको लगता है महेश ने 3 लाख रुपए कमाए होंगे? गारंटेड उसने 3 लाख रुपए नहीं कमाए होंगे। दूसरी बात, मान लो उसे रियाल ना देने पड़े, उसे 7 साल की सजा हो जाए, तो आपको लगता है गवर्नमेंट इतनी आसानी से उसे छुटा लेगी? मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी नाराजगी हम महेश से नहीं है या ऐसे लोगों से नहीं है जो इस्लाम के खिलाफ गलत टिप्पणी कर रहे हैं। मेरी नाराजगी उस प्रोपेगेंडा से है जो ये लोग, सीधे साधे लोग, महेश हुआ या 3 लोग को नौकरी से परसों निकाल दिया गया, ऐसे लोग शिकार हो रहे हैं। और ये प्रोपेगेंडा कौन फैला रहा है? ये भारत का IT सेल और भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया। जाहिर है महेश या ऐसे लोग जिनको नौकरी से निकाला जा रहा है हेट स्पीच के कारण, जाहिर है वो लोग ऐसी मीडिया को देखते होंगे या ऐसे व्हाट्सएप से जुड़े होंगे जो नफरत फैला रहे हैं। और दोस्तों जब नफरत बड़े पैमाने में फैलाई जाए तो कोई भी उसका शिकार हो सकता है। लेकिन दोस्तों हमें एक चीज़ सोचनी पड़ेगी, एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही धर्म हैं, और एक्चुअल में इस दुनिया में 2 ही धर्म हैं, एक है गरीबी का और एक है अमीरी का। भले से ही आप गरीब हैं, चाहे आप बीजेपी को सपोर्ट क्यों ना करते हो, चाहे आप कांग्रेस को सपोर्ट क्यों ना करते हो, कोई आपका समर्थन नहीं करेगा। गरीब गरीब होता है, इस बात को समझ लीजिए, आपको परेशानी होगी। और भले से ही आप अमीर हैं, भले से ही आप कांग्रेस से क्यों ना हो या किसी चाहे मुस्लिम ही क्यों ना हो, लेकिन आपको वो सुख सुविधाएं मिलेंगी जिसके आप हकदार हो। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आज मेरी हमदर्दी जो है महेश से इसलिए है कि वो एक प्रोपेगेंडा का शिकार हो गया। मैं चाहता हूं कि बाकी के लोग जो हैं, जो बाहर जॉब कर रहे हैं, उनको ये समझने चाहिए कि आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है। भारत में भी कुछ स्थिति अच्छी नहीं है जॉब की। अगर आप इंडिया आओगे तो आपके पास भी जॉब नहीं होगी, क्योंकि बड़े बड़े लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है, सैलरियां कट हो रही हैं, बैंक से अपने स्टाफ को कम किया जा रहा है, यहां तक कि न्यूज चैनल से स्टाफ को कम किया जा रहा है। समझने की कोशिश कीजिए मेरे भाई, अगर वहां आप जॉब कर रहे हो तो किसी भी धर्म को टारगेट मत करो, सिर्फ अपना काम कीजिए, अब पैसा कमाइए। क्योंकि जिस कंपनी के चक्कर में या जिस पार्टी के चक्कर में आप नफरत फैला रहे हो, आपको लगता है वो पार्टी आपको सपोर्ट करेगी? नहीं सपोर्ट करेगी भाई। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महेश खुद हैं। इन्हें 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे, कोई पार्टी आपको 3 लाख रुपए नहीं देगी, या फिर 7 साल की सजा होगी दोस्तों। और दोस्तों ये पहला वाकया नहीं है। उसके बाद दूसरी बड़ी खबर ये है कि जो यूएई की जो राजकुमारी हैं, जिनका आप नाम देख सकते हो, प्रिंस हेल्म अल कासिमी, इन्होंने ओवैसी के बारे में पूछा कि ये ओवैसी कौन है। फिर उन्होंने खुद गूगल पर सर्च किया। गूगल पर सर्च करने के बाद इन्होंने ओवैसी जी को ट्विटर पर फॉलो करना शुरू कर दिया है।
तो ये दो खबर थी। मेरा बताने का मकसद क्या था, ये वीडियो बनाने का मकसद क्या था? मुझे कोई खुशी नहीं है कि महेश को वहां गिरफ्तार कर लिया गया है। एक्चुअल में मुझे दया आ रही है। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सारे जो लोग हैं जो नफरत फैला रहे हैं, एक्चुअल में ये प्रोपेगेंडा का शिकार हो रहे हैं। आप एक ऐसे ट्रैक में फंसते जा रहे हो जहां एक कंपनी, एक संस्था, एक पार्टी आपको फंसा रही है और आप बिल्कुल जीरो होते जा रहे हो। इसमें कुछ मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि हिंदुस्तान का हिंदू या मुस्लिम सारे के सारे अच्छे लोग हैं, और जो गलत भाषा का यूज कर रहे हैं, धर्म को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अधर्मी होता है। और अधर्मी का कोई धर्म नहीं होता। अधर्मी का एक ही धर्म होता है, वो होता है लास्ट उसका विनाश। उसका विनाश होना निश्चित है। ये समझने की कोशिश कीजिए मेरे भाई। जितने भी लोग बाहर रह रहे हैं, नफरत मत फैलाइए आप। अगर वाकई में आपको इस्लाम के बारे में जानना है, इस्लाम क्या है, तो कुरान शरीफ हिंदी में ले लीजिए ना। कुरान शरीफ हिंदी में लीजिए, उसको पढ़िए। और बाकी में कुछ लोगों को तबलीग की जमात से दिक्कत है, तो एक काम कीजिए ना, 3 दिन की जमात जाती है, आपके एरिया से जाती होगी, आपके एरिया में ऐसी मस्जिद होगी तो 3 दिन की जमात में जाती होगी, वहां अपना नाम लिखाइए और 3 दिन जमात में जाकर देखिए प्रैक्टिकली। किसी और की मत सुनिए ना। आप भी साइंस को मानते हैं ना, साइंस क्या कहता है कि प्रैक्टिकली मानो। तो आप कुरान शरीफ खुद पढ़िए, व्हाट्सएप वाले SMS को फॉरवर्ड मत कीजिए, क्योंकि आप खुद हालत देख रहे हैं। मैं लिख के दे सकता हूं, इस महेश की कोई भी हेल्प नहीं करेगा। जहां से व्हाट्सएप से इसे जानकारी मिल रही थी, गोदी मीडिया से नफरत मिल रही थी मुस्लिम धर्म के खिलाफ, इसे यकीन मानिए कोई भी इसको सपोर्ट नहीं करेगा। और ये फंस गया है। आज मुझे वाकई में दुख हो रहा है कि यार हमारे हिंदुस्तान से कोई बंदा जॉब करने के लिए गया, लेकिन वो एक प्रोपेगेंडा का शिकार हो गया और आज वो फंस गया।